बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज जामगांव की इस पावन भूमि में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के इस परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव 2026-27 में मंच में विराजमान आपके इस क्षेत्र के माटी पुत्र, हमारे दुर्ग शहर के विधायक और प्रदेश के ऊर्जावान स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ललित चंद्राकर जी, हमारे साजा के विधायक श्री ईश्वर साहू जी, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण श्री राकेश पांडे जी, श्री जितेंद्र साहू जी, श्री राजेश राजपूत जी, जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, जनपद पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीलम चंद्राकर जी, जनपद सदस्य श्रीमती संतोषी ठाकुर जी और जामगांव की सरपंच श्रीमती तुलसी सिन्हा जी। और जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है उस विद्यालय के प्राचार्य श्री जितेंद्र वर्मा जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत जी, आयुक्त समग्र शिक्षा श्रीमती किरण कौशल जी, इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और इस अवसर पर उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हमारे देश के भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली छात्र छात्राओं और मीडिया के मित्रों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में आप लोगों के बीच उपस्थित हो। मैं आप सबका अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर उन हमारे बच्चों का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। क्लास 1 पहली क्लास के, क्लास 6 छठवीं क्लास के और 9th क्लास के जिन विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर आज के इस शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करा के और उनको स्कूल बस्ता देके उनको शाला प्रवेश कराए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने माता पिता, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें और पूरे प्रदेश के नव प्रवेशी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली क्लास के, छठवीं क्लास के और 9वीं क्लास के बच्चों को
और आज इस अवसर पर हम लोग कुछ उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी सम्मानित किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेना ये खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छे से खेती करना है, अच्छे से व्यापार करना है, अच्छे से समाज सेवा करना है, अच्छे से राजनीति करनी है, या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। और हमारे देश में तो प्राचीन काल से शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है। विश्व गुरु रहा है हमारा ये देश। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए जहाँ पूरे दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। और प्राचीन काल में गुरुकुल विद्या ये परिपाटी था। बच्चे जंगलों में गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हमारे देश में शिक्षा का प्राचीन काल से बड़ा महत्व है। और आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, घर घर पहुंचाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी हमारा बेटा बेटी अनपढ़ नहीं रहे, सभी शिक्षा प्राप्त करें, इसका प्रयास हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 लागू किए हैं, जिसको हम लोग अभी सरकार में आने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू किए हैं। और ये नई शिक्षा नीति, इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी सिखाया जाता है, रोजगार परख ये नई शिक्षा नीति है। और उसके अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। अभी जो भी 2.5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए काम हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उसको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया है। आने वाले समय में आजकल एआई का जमाना है। 9000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किया जाएगा। बहुत स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ हो भी गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने बेटा बेटियों को शिक्षा के लिए व्यवस्था देना चाहते हैं। हर स्कूल अच्छा हो, छात्रावास अच्छा हो, समय पर उनको किताब मिल जाए, गणवेश मिल जाए, इस तरह की सारी चिंता सरकार की तरफ से हो रहा है। ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग न्योता भोज, शिक्षा में न्योता भोज भी शुरू किए हैं। जो लोग होते हैं, कोई अपने जन्म दिवस के अवसर पर, कोई अपने शादी के वर्षगांठ के अवसर पर, या अपने दिवंगत माता पिता के वर्षीय उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों के साथ भोजन करते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन तो ऐसे भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन न्योता भोज के माध्यम से अतिरिक्त पौष्टिक आहार, इसकी भी व्यवस्था शिक्षा विभाग ने किया है। आज पीटीएम की व्यवस्था, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता है, अभिभावक और शिक्षकों का वो मुलाकात, मिलन वो होता है। उससे माता पिता गुरुजी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों के विषय में गुरुजी बताते हैं कि उनका बेटा बेटी पढ़ाई में कैसे हैं। तो ये सब भी जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता था, उसको हम लोग शुरू किए हैं। समर कैंप, ग्रीष्म काल में कैंप लगा के भी बच्चों का ज्ञानवर्धन करने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार वचनबद्ध है हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा
और शिक्षा व्यवस्था देने के लिए। आज आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और 25 साल के पहले और आज 25 साल के बाद अगर आप आकलन करेंगे छत्तीसगढ़ में, वैसे सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज सारी शिक्षण की संस्थाएं हमारे प्रदेश के अंदर में है। IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ का यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ। आज मेडिकल की पढ़ाई के लिए जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होता था, मेकाहारा, लेकिन आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो ये व्यवस्था आज 25 वर्षों में ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो बच्चों से हमारा आह्वान होगा, अभिभावकों से भी आह्वान होगा, निवेदन होगा कि सबका लाभ हम लोग को लेना है, अपने बच्चों को सबको पढ़ाना है। तो आज हम लोग, हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में उनको अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए आज पूरे प्रदेश में नालंदा परिसर बना रहे हैं। नालंदा परिसर, जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले उस समय एक नालंदा परिसर हुआ करता था रायपुर में, और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी हमको एक दिन वहां पर घुमाने ले गए तो हम देखे कि 2500 बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं। और जब बच्चों से संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि सर और भी हम लोगों को ये नालंदा परिसर की आवश्यकता है, कहे कि 2500 बच्चे वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को कहा कि आप फिर से एक बनवाइए यहां पर, और वो बना। और उतना ही नहीं, आज 34 जगह पूरे प्रदेश में 34 जगह नालंदा परिसर, कहीं 250 सीट का, कहीं 500 सीट का बनवा रहे हैं। और वहां पर हमारे बच्चों को निःशुल्क में कोई भी यूपीएससी, सीजीपीएससी, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं उसके लिए स्टडी मटेरियल वहीं पर उपलब्ध हो रहा है। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये आज दिल्ली में जो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय वहां पर एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण हुआ था जिसमें 50 सीट थी। हमारे छत्तीसगढ़ के 50 बच्चे दिल्ली में निःशुल्क रह के कोचिंग करते थे। हम लोग जब सरकार में आए तो सीट को बढ़ा के 50 को सीधे 200 कर दिए हैं। अब 200 बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के दिल्ली में रह के कोचिंग कर रहे हैं। और इस साल आप लोगों को बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि उस हॉस्टल से यूपीएससी 13 बच्चे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं। 13 बच्चे। ये पहली बार हुआ है कि यूथ हॉस्टल जो दिल्ली में है वहां के 13 बच्चे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं। तो इस तरह से सरकार के तरफ से पूरा प्रयास है। काहे कि अगर हम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो हम लोगों को भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना पड़ेगा। और विकसित छत्तीसगढ़ तभी होगा जब यहाँ पर एक एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त होगी, एक एक घर तक शिक्षा पहुंचेगा। तो इसके लिए सरकार जो भी प्रयास होगा वो सब हम लोग करने वाले हैं। और जैसा शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, और अभी विकसित भारत जी राम जी ये योजना 1 जुलाई से लागू हुआ है। अभी हम लोग पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत को पैसा भेजने वाले हैं। इस महीने में 15 लाख से लेकर 20-20 लाख एक पंचायत में जाएगा, और ये सिर्फ 3 महीना के लिए रहेगा। 3 महीना में ग्राम पंचायत को उस पैसे को खर्चा करना है। तो अभी 3 महीने में कोई मिट्टी का काम होगा नहीं। वैसे भी मिट्टी का काम बंद रहता है 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो हमने विभाग से भी आग्रह किया है, और आज हम बताना चाहते हैं कि हमने
यही सोचा है कि इस पैसे का उपयोग कहीं पर शौचालय नहीं है विद्यालय में तो वहां पर शौचालय का निर्माण हो जाए, अतिरिक्त कक्ष के नाम से स्कूल भवन का निर्माण हो जाए, कहीं पर राशन का गोदाम नहीं है पीडीएस का तो वो गोदाम बन जाए, कहीं आंगनबाड़ी भवन बन जाए। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। और सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी होने नहीं देंगे, ये मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं। हमारे शिक्षा मंत्री भी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पूरे प्रदेश में वो भी लगातार शिक्षा की स्थिति ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग युक्तियुक्तकरण किए इस प्रदेश में, उसके पहले सैकड़ों स्कूल 300 से ज्यादा स्कूल शिक्षक विहीन थे, करीब 4-5 हजार स्कूल एक शिक्षकीय थे और कुछ स्कूल ऐसा था जहां पर बच्चों से ज्यादा टीचर थे। इस तरह की दुर्व्यवस्था इस प्रदेश में थी जिसको हम लोग युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ठीक किए। आज पूरा प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो शिक्षक विहीन है। आज हर स्कूल में, इतना तक कि आज जो हमारा बस्तर क्षेत्र है, आप सब लोगों को मालूम है कि बस्तर क्षेत्र 40-50 साल से नक्सलवाद से ग्रसित था। वहां पर विकास पहुंचता ही नहीं था, न सड़क बनता था, न बिजली पहुंच रही थी, न पानी पहुंच रहा था, काहे कि नक्सली लोग ये सबको रोकते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उस क्षेत्र में स्कूल खुले, अस्पताल खुले, वहां पर विकास हो। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने तो एक टाइम फिक्स कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और सबसे ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था। जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले दिसंबर 23 में, और अगले ही महीना जनवरी 2024 में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी समीक्षा बैठक लिए थे हमारे रायपुर में, तो पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी 6-7 जो और प्रदेश हैं वहां पर बचा था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, उनके आशीर्वाद के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण और उस क्षेत्र की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला। वो लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते थे और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे। इसलिए आज नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग सफल हुए हैं। ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा काम आज 2.5 वर्षों में हम लोगों ने किया है। आज वहां पर भी हम लोग हर स्कूल में शिक्षक पहुंचाए हैं। जिस तरह से जावंगा में एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब बना है, उसी तरह से हम लोग इस साल के बजट में जगरगुंडा और ओरछा वहां भी एजुकेशन सिटी बनाने का बजट में प्रावधान किए हैं। उस क्षेत्र के बच्चों के लिए वहां भी बड़े पैमाने पर हम लोग वहां एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी हमारे प्रदेश का बच्चा, हमारे बेटा बेटी शिक्षा से वंचित नहीं हो, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो इसी क्षेत्र के माटी पुत्र हैं, उन्होंने कुछ मांग आज रखी है। तो एक तो उन्होंने जेडी, डीओ और बीओ ऑफिस, ये कंपोजिट बिल्डिंग बने, एक साथ इनका कार्यालय हो, इसकी मांग की है। तो मैं आने वाले समय में दुर्ग में इसका कंपोजिट बिल्डिंग, इसकी मैं घोषणा करता हूं। हमारा जेडी, डीओ और बीओ ऑफिस एक साथ बनेगा और दुर्ग में एक सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम की भी उन्होंने मांग की है, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और दुर्ग क्षेत्र में बहुत खेल प्रेमी हैं और विशेषकर फुटबॉल और एथलेटिक्स, इसको बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल मैदान और एथलेटिक्स ट्रैक
इसका निर्माण करेंगे, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मांग रखा कि नीट और जेई की तैयारी करने वालों हमारे बेटा बेटियों के लिए यहाँ पर हॉस्टल की भी आवश्यकता है, तो छात्र और छात्राओं के लिए 100 सीट का हॉस्टल, उसका भी निर्माण आने वाले समय में हम लोग दुर्ग में करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और अंत में एक बार फिर से मैं हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, वो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के भविष्य हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हमारे शिक्षक वृंद, वो राष्ट्र भक्त बनाकर देश को देते हैं और राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी नमन करते हुए और इस आयोजन के लिए मैं हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, उनके पूरे विभाग को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।